नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। सबसे पहले आज आपको विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। एक तरफ आज मां दुर्गा की विदाई का वक्त है तो दूसरी ओर आज बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरे का दिन है। देश में आज दशहरे का महापर्व मनाया जा रहा है। अहंकारी रावण के भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाथ के पुतलों के दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद आज सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जा रही है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता के नाम के सिंदूर से होली खेलती हैं। बताते हैं कि बंगाल में ये परंपरा करीब 450 सालों से चली आ रही है। बंगाल की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में फेमस है। वहां दुर्गा पूजा के लिए तैयार किए गए पंडालों में देवी का आह्वान किया गया। अब उनकी पंडालों में सिंदूर खेला की रस्म निभाई जा रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रावण दहन की जो तैयारियां कितनी जोरों शोरों पर हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सभी सुहागिन महिलाएं जो हैं वो सिंदूर खेला की जो परंपरा है वो निभा रही हैं। एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए और डांस करते हुए ये महिलाएं जो हैं आज सिंदूर खेला का जश्न मना रही हैं। दुर्गा पूजा और अब सिंदूर खेला शुरू हो चुका है। तमाम महिलाएं, और देखिए इस बार बहुत खास चीज ये है कि ये महिलाएं, इनमें से बहुत सारी ऐसी जो यहाँ की हैं, बिल्कुल अपनी परंपरा को निभा रही, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो बाहर से आई हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत मुबारक। ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिंदूर खेला को बंगाली में बताइए? विजया, शुभ विजया, शुभ विजया, शुभ विजया, शुभ विजया। अच्छा, पहले लगा दिया जाए थोड़ा सा। अच्छा, आप बाहर से आई हैं शायद? हाँ, मैं बैंगलोर से आई हूँ। मतलब ये कल्चर इतना पसंद आया क्या? बहुत ज्यादा। मैं हूँ एमपी की और मैं यहाँ बैंगलोर से आई हूँ। मुझे बहुत सुना था यहाँ सिंदूर खेला। मैं हमेशा टीवी पे देखती थी, फोटोज में देखती थी और मेरा बचपन में शादी के बाद पहली सिंदूर खेला है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम है शादी के बाद? हाँ। आपकी शादी किससे हुई है? बंगाली से? नहीं, महाराष्ट्रियन से हुई। महाराष्ट्रियन से? क्या बात है, कितनी खूबसूरती है ये। देखिए आपने पूरा स्टेट कवर कर लिया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन बंगाल, बैंगलोर, कलकत्ता भी। बैंगलोर भी तो है ना? हाँ, हमारी बुआ जी का घर है। हाँ, तो इस बार आपने सोचा था सिंदूर खेला यहाँ पे आए? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आप बताइए कितने साल हो गए? 27 साल। आपसे तो मैं लास्ट ईयर भी मिली थी। लास्ट ईयर भी आप बेहद खूबसूरत लगी। थैंक यू। आप बताइए। मैं गुजराती हूँ और हर साल तो मेरा दुर्गा पूजा कहीं न कहीं बाहर जाने का होता है, लेकिन आज बोले थे स्पेशली इस साल तो हमको ये सिंदूर खेला करना ही है। वेरी। लेकिन गुजराती है तो वहाँ तो डांडिया, नवरात्र बहुत होगा, आपने मिस नहीं किया? नहीं, वो तो यहाँ भी होता ही है ना। क्या? लेकिन यहाँ मैंने पूरा दुर्गा पूजा का रंग देखा है। यस, एकदम। आप बताइए, आपको तो 46 कितने साल हो गए? 46। पता नहीं कितने सिंदूर खेला की परंपरा है। किंतु बहुत वही से एक्साइटमेंट रहता है कि सिंदूर लगाने का माँ का, और माँ से बस आशीर्वाद लेने का। फिर इंतजार रहता है अगले साल माँ फिर आएंगी। आप बताइए, आप यहीं से हैं? हाँ, यस। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है। आप? मैं भी बाहर से आई हूँ। ये बाहर से कहाँ से? मैं एमपी से आई हूँ। मैं भी एमपी की हूँ, यहाँ पे अपनी बुआ के आई। तो हमारा भी बचपन से सपना था कि ये करना है और हमने एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। चलिए, अब थोड़ा सा ढोल नगाड़ों के साथ अब सिंदूर खेला है तो एक राउंड तो बनता ही। आ जाइए और देखिए मेरे से ज्यादा आप तो बहुत एक्साइटेड। आइए। बहुत एक्साइटेड हूँ। आप चलिए शुरू करेंगे। मैं फर्स्ट टाइम ही खेली हूँ और मैं 2-3 दिन से दिल से सोच रही थी कि मुझे सिंदूर खेला करना है और इधर से निकलते हुए मुझे ऐसा चांस मिल गया। आइए। तो कोलकाता का सिंदूर खेला तो आपने देख लिया। अब आपको सीधा लेकर चलते हैं दिल्ली के सीआर पार्क की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां सिंदूर खेला की परंपरा जो है सालों से निभाई जा रही है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता के नाम के सिंदूर से होली खेलती हैं। ये परंपरा करीब 450 सालों से जो है चली आ रही है।
तो सुहागिन महिलाएं मां का आशीर्वाद लेती हैं, सिंदूर खेलकर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और उसके बाद धुनुची डांस भी होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारी महिलाएं एक गोला बनाकर एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं और डांस कर रही हैं। 450 साल से ये परंपरा जो है लगातार चली आ रही है और इसी परंपरा के साथ मां दुर्गा को जो है विदा किया जाता है। और देश भर में आज विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। ये दिन प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का, असत्य पर सत्य की जीत का ये संदेश है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के आगे छोटी ही नजर आती है। भगवान श्री राम ने माता सीता का हरण करने वाले रावण का संहार किया था, इसीलिए हर साल दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। शहर शहर रावण दहन की तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। रावण के बड़े बड़े पुतले लगाए गए हैं। रावण दशानन था जिसके 10 सर थे। इसी तरह आज के दौर में बुराई, लालच, कपट, छल जैसे कई रावण हमारे समाज को छलने का काम कर रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि हम अपने अंदर के अभिमान के रावण का दहन करें, साथ ही श्री राम से समाज को एकता के सूत्र में बांधने की सीख लें। दशहरे पर रावण दहन से हमें ये सीख जरूर लेनी चाहिए। भारत में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन के तौर पर मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी परंपरा को निभाने के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन रावण दहन का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आज पूरे देश में रावण के पुतले का दहन होगा और रावण के वध के साथ ही अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत होगी। जगह जगह इसके लिए खास तैयारी भी की जा रही है। दिल्ली में लौह कुश रामलीला समिति ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस बार बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत रावण दहन करेंगी। लाल किला स्थापित रामलीला में हिस्सा लेने आ रही हूँ, रावण दहन करने, बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित करने। तो इस रामलीला में हिस्सा लें। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर साल की तरह रावण दहन की तैयारी है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला तैयार कर लिया गया है और सभी पुतलों की ऊंचाई 10 फीट बढ़ा दी गई है। लखनऊ में भी रावण दहन की खास तैयारी की जा रही है। यहाँ का तुलसी रंगमंच में कारीगर पूरे जोर शोर से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का निर्माण कर रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रावण दहन के लिए दूसरे प्रदेश से कलाकार बुलाए गए हैं ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व धूमधाम से मनाया जा सके। देहरादून में भी परेड ग्राउंड में 131 फीट का रावण बनाया गया है जिसको 12 चरण में जलाया जाएगा। हालांकि कुंभकर्ण और मेघनाथ की ऊंचाई उतनी ही है। यूपी के कानपुर में भी रावण दहन के लिए बाजार सज चुका है। लोग बाग अपनी जरूरत के हिसाब से रावण खरीद कर ले जा रहे हैं। यहाँ 1 फुट से लेकर 30 फुट तक के पुतले बिक रहे हैं। ये बाजार पिछले 50 साल से लगाया जा रहा है।
झारखंड की राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में रावण के पुतला दहन की तैयारी अंतिम चरण में है। यहाँ पर पिछले 74 साल से रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित करने वाली दशहरा कमेटी ने 70 फुट का रावण बनाया है। कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ लंका भी बनाई गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिमोट के जरिए लंका दहन करेंगे। हरियाणा के अंबाला में अलग तरह के रावण परिवार का पुतला बनाया जा रहा है। ये पुतले 360 डिग्री पर घूमेंगे, जिससे दर्शक रावण दहन का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे। ये 360 डिग्री पर तीनों मूव करेंगे, जितने भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों ही घूमेंगे। हरियाणा के जिंद में पाकिस्तान से आए परिवार रावण के पुतले का निर्माण करते हैं, जिन्हें असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर जलाया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि उनके बनाए पुतले जब जलाए जाते हैं तो इन्हें खुशी नहीं होती। पंजाब के अमृतसर में रावण के पुतले का बाजार सज गया है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक पुतले बनाए जा रहे हैं और सड़क के किनारे इनकी दुकान लगी है। लोग अपनी पसंद के मुताबिक खरीद भी रहे हैं और ऑर्डर भी दे रहे हैं। दिल्ली में पुतला दहन के लिए खास इंतजाम किया गया है ताकि इनसे प्रदूषण न बढ़े। यहाँ के बाजार में रावण के पुतले तो खूब बिक रहे हैं, लेकिन बिना पटाखों के, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों पर बैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा के पंचकुला में रावण मैदान में पहुंच चुका है और सुर्खियां बटोर रहा है। इस रावण को इस साल विश्व का सबसे बड़ा रावण बताया जा रहा है। 171 फुट ऊंचे इस रावण को देखने की उत्सुकता सभी में है। खास बात यह है कि ये रावण रिमोट से ही चल जाएगा। रावण, दशानन, लंकेश और न जाने कितने ही नाम। अधर्म के इस विशालकाय काया को इतिहास और दुनिया ने इसी नाम से जाना है। लेकिन ये भी सच है कि जब अधर्म का सामना, या कहें कि युद्ध धर्म से होता है, तो उसे धराशायी होना होता है। यही है अधर्म और रावण दोनों की नियति। 24 अक्टूबर यानी आज दशहरा के मौके पर एक बार फिर यही होगा, जब राम के हाथों रावण का वध होगा, दहन होगा। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 5 में इस बार 171 फुट के रावण का दहन होगा, जिसे इस साल दुनिया का सबसे बड़ा रावण घोषित कर दिया गया है। इतिहास के आईने में इस तथ्य को अगर देखें तो सच भी यही है कि अपने अहंकार में चूर रावण ने भी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा खुद को मान लिया था। रावण के इसी अहंकार का दमन भगवान राम ने त्रेता युग में किया, जिसके बाद ये परंपरा बन गई हर साल रावण के दहन की और उसके अहंकार के दमन की। इस बार देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा रावण पंचकुला के सेक्टर 5 में बनकर तैयार किया गया है। पिछले 3 महीने से इसका काम चल रहा था और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि 171 फुट इस रावण को तैयार कर दिया गया है। फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।